हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में डिस्कशन किया था कि यानी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसमें क्या होता है, दैट मीन उनके साइड सेम रेशियो में होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो सिमिलर ट्रायंगल में उनके एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दैट मीन्स अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का उनके साइड से कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है कि नहीं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला थ्योरम क्या कहता है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल में, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स थ्योरम क्या है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब अगर हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी पी क्यू आर, वो दोनों क्या है, सिमिलर हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर ये क्या है, सिमिलर है, तो इनके एरिया का रेशियो अगर हम निकाले तो उनके किसी एक उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू होगा ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, या बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, या बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये है थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तभी उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमें एरिया निकालना है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी एल्टीट्यूड। तो भाई हाइट तो है नहीं ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देन हम एल्टीट्यूड क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर बी सी पर ड्रा किया और पी क्यू आर में पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर पे ड्रा किया। दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, एडी ड्रा, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर एंड पीएम परपेंडिकुलर इस पे क्यू आर पे। देन हम प्रूफ करते हैं इसे, प्रूफ में क्या है कि क्योंकि ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है तो सबसे पहले हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू होगा 1/2 बेस बी सी एंड एल्टीट्यूड ए डी, इक्वेशन 1, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस क्या होगा, क्यू आर इंटू पी एम। अब हमें इनका रेशियो चाहिए, तो देन इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, रेशियो मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू यहां पे होगा 1/2 बी सी इंटू ए डी होल अपॉन 1/2 क्यू आर इंटू पी एम। 1/2 से 1/2 कैंसिल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू होगा बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एम। ये इक्वेशन ए नाम दे देते हैं। ये हमें रिजल्ट मिला, बट हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर क्या चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, या बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, या ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, यानी इनकी साइड चाहिए। ये तो ट्रायंगल की साइड है, बट ए डी और पी एम क्या होता है, इस ट्रायंगल की साइड है नहीं, यानी ये वेस्ट चीज है। तो इसे हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करते हैं देखिए, तो देन हम एडी और पीएम की वैल्यू, एडी और
अपॉन पीएम की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें बीसी और क्यूआर चाहिए, क्योंकि बीसी और क्यूआर आ रहा है। हमें क्या नहीं चाहिए, एडी और पीएम। एडी कहां है, एडी यहां है, पीएम कहां है, यहां पर है। ये इस ट्रायंगल में है और ये इस ट्रायंगल में है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखाएंगे, सिमिलर, तभी तो इनका रेशियो मिलेगा हमें। तो चलो फिर इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एम क्यू में एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, क्यों है, क्योंकि पूरा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। पूरा ट्रायंगल अगर सिमिलर है, बड़ा वाला ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, इसके सारे एंगल यानी पूरा एंगल ए बराबर पी के होगा, बी बराबर क्यू के होगा और सी बराबर आर के होगा। हम जब ये और ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें बी आ रहा है, तो बी बराबर किसके हो गया, क्यू के। अनदर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एम क्यू, ये क्या हो गया, ईच 90 डिग्री। सो दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो गए ट्रायंगल पी एम क्यू के। रीजन एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी से अगर सिमिलर हुए तो उनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो गया, तो देन ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन पी एम बराबर होगा बी डी अपॉन क्यू एम के। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे पहचानते हैं भाई, ये 90 किस 90 के बराबर है, तो 90 के सामने साइड ए बी, इसमें 90 के सामने पी क्यू, यानी ए बी अपॉन पी क्यू। दूसरा एंगल ये इसके बराबर है सर, बी के सामने ए डी, क्यू के सामने पी एम, यानी ए डी अपॉन पी एम। तीसरा ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसके सामने का बी डी बराबर होगा इसके सामने अपॉन क्यू एम के, सर बी डी अपॉन क्यू एम। बट हमें बी डी और क्यू एम नहीं चाहिए। यहां से क्या पता चला हमें, इसे इक्वेशन बी कि एडी अपॉन पीएम की जगह पर, एडी अपॉन पीएम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू भी लिख सकते हैं और बी डी अपॉन क्यू एम भी लिख सकते हैं। लेकिन बी डी और क्यू एम बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है नहीं और हमें बड़े वाले ट्रायंगल की साइड में कन्वर्ट करना है, तो देन हम ए डी अपॉन पीएम की जगह पर ए बी अपॉन पी क्यू पुट करेंगे। चले, देन फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी को देखिए, ए डी अपॉन पीएम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू होगा बी सी अपॉन क्यू आर, और ए डी अपॉन पी एम की जगह पर हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू। बट अभी भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। हमारा रिजल्ट किस फॉर्म में है, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर आए या ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर आए। तो अब क्या बचा है, हमने देखा था गिवन में सिर्फ एक ही पॉइंट दिया था, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर से। सिमिलर है तो तीनों एंगल बराबर होंगे और तीनों साइड सेम रेशियो में होगा। एंगल का कॉन्सेप्ट तो हमने यूज कर लिया, लेकिन बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, देन ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। तो देन इन दोनों इक्वेशन को ध्यान दें, यानी ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हम बी सी अपॉन क्यू आर लिख दे तो बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, या बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ए बी अपॉन पी क्यू लिख दे तो ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, या इन दोनों की जगह पर ए सी अपॉन पी आर लिख दे, यानी ए बी अपॉन पी क्यू की जगह भी ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर की जगह भी ए सी अपॉन पी आर रख दे तो ये ए सी स्क्वायर होगा। तो इसे हम इक्वेशन सी नाम दे दे और इसे इक्वेशन डी नाम दे दे। ध्यान से देखिए कि अगर हम ए बी अपॉन पी क्यू की जगह बी सी अपॉन क्यू आर रख दे तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, या ए बी अपॉन पी बी सी अपॉन क्यू आर की जगह ए बी अपॉन पी क्यू रख दे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा,
तो देन फ्रॉम इक्वेशन C and D we get the रिजल्ट क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर होगा AB अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर होगा BC अपॉन QR का स्क्वायर बराबर होगा AC अपॉन PR का स्क्वायर। ये रिजल्ट मिला। प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने का सेंस है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होती थी। ये थ्योरम हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दैट मीन्स एक ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC, अनदर ट्रायंगल PQR, दूसरा ट्रायंगल क्या है? PQR। देन इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग देखो एल्टीट्यूड किसी ट्रायंगल में तीन तरह किए जा सकते हैं, A से BC पर, B से AC पर और C से AB पर। तो कोई अगर इसका BC साइड ले रहे तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड QR का परपेंडिकुलर लेंगे। तो देन अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू A, ये परपेंडिकुलर है D और M, AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। ये हमें नया प्रूव करना है। दैट मीन्स अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। इससे पहले आप साइड के बारे में पढ़ चुके, अब एल्टीट्यूड के बारे में प्रूफ में। बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, पहला थ्योरम प्रूफ हो गया है, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर PQ PR स्क्वायर। यानी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये तो हम जानते हैं कि उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होती है, ये हम जानते हैं। एंड और क्या जानते हैं सिमिलरिटी से? एंड तीनों साइड सेम रेशियो में होगी। सिमिलरिटी से अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, ये बेसिक चीज है। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। इतना हम जानते। लेकिन हमें ये साइड नहीं चाहिए, इनकी जगह क्या चाहिए? AD और PM चाहिए। AD इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, PM इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है। तो कोई करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल इसके ले ले, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लिया जाए और इनको सिमिलर प्रूव किया जाए। नाउ इन अ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM,
एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा, यहां से लिख सकते थे। और एंगल, रीजन क्या है, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर से, बड़ा वाला बड़े के सिमिलर है, उसने उसके सारे एंगल इक्वल होंगे। दूसरा एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल पी एम क्यू ईच 90 डिग्री। ये दो एंगल लिए, इसमें दो एंगल, एक ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के, इसके सिमिलर हो गया पी क्यू एम के। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर लिया, तो देन इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड, इस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड क्योंकि 90 90 के इक्वल है, तो 90 के सामने की साइड ए बी इधर अपॉन इसमें 90 के सामने एक साइड पी क्यू। दूसरा एंगल ये बराबर हमने इसके दिखाया, तो इसके सामने की साइड ए डी और इसके सामने की साइड पी एम। तीसरा बचा हुआ एंगल ये इसके सामने की बी डी और इसके सामने की साइड क्यू एम होगी। ये रिजल्ट हमें मिला सिमिलरिटी से। इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं और इसे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 से सिर्फ हम इतना पार्ट ले, ये पार्ट सिर्फ इतना, ए बी सी अपॉन पी क्यू आर बराबर होगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, या ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन पी एम, लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से। तो ये क्या हो गया, ए डी अपॉन क्यू एम का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get area of triangle ABC, सॉरी ABC की जगह सही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हो जाएगा हमारा AD अपॉन PM का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ये हमारा सेकंड थ्योरम। पहला थ्योरम हमने पढ़ा, दूसरा थ्योरम क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के भी बराबर होता है। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 3 की। थ्योरम नंबर 3 को हम यहीं से समझते हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या कह रहा है? अब थ्योरम 3 कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होती है। यानी अब एल्टीट्यूड की जगह हमें क्या रखना है? मीडियन। दैट मीन्स अब ए बी परपेंडिकुलर ना होकर मीडियन हो गए। ठीक, तो देन गिवन में एक इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा गिवन में? एडी इज अ मीडियन, पीएम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यानी अभी अब थ्योरम में क्या करना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर होगा। ध्यान से समझिए, फिर से बोलता हूं। अब क्या प्रूव करना? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर होगा। ये हमें अब प्रूव करना है। इससे पहले अभी आपने देखा कि उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर था। एल्टीट्यूड के
स्क्वायर के रेशियो के बराबर था। अब हमें प्रूव करना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करेस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो देन अब गिवन में क्या चेंज हो गया, अब एडी और पीएम परपेंडिकुलर ना होकर क्या हो गए, मीडियन हो गए। तो देन लिख दिया एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीएम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो सेम वही प्रोसेस, पूरा वही से पहला इक्वेशन ये यहां तक था हमारे पास। फिर हम क्या करते थे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते थे। ये बराबर इसके, ये 90 दिखाया था एल्टीट्यूड में, लेकिन अब तो ये एल्टीट्यूड है नहीं, ये 90 होगा नहीं। ये एंगल इसके बराबर है, क्लियर कहा नहीं जा सकता। तो देन ये एक गिवन ये भी पड़ा है। तो अगर हम इससे चले ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी को हम लिख दे डबल ऑफ बी डी अपॉन डबल ऑफ क्यू एम बराबर ए सी अपॉन पी आर। तो देन ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी डी अपॉन क्यू एम, दिख रहा है, बराबर ए सी अपॉन पी आर। ये रिजल्ट मिला हमें यहां से। अब हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, बी बराबर क्यू है क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, पी क्यू आर के, और ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है डी डी अपॉन क्यू एम। ये प्रूव एवं हुआ है। क्योंकि हम एंगल सिमिलरिटी दिखा नहीं सकते, तो कौन सा दिखाएंगे, दूसरी सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कि भाई ये एंगल बराबर है और दो करस्पॉन्डिंग साइड ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये। इससे क्या प्रूव हुआ, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। रीजन साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। देन रिजल्ट में क्या मिला, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन पी एम के। ए यानी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी। कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन पी एम के, और बराबर किसके होगा, बी डी अपॉन क्यू एम के। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, जिसे हम नोट नहीं कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से ए डी अपॉन पी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन पी एम। हियर ए डी अपॉन पी एम क्या है, ए डी क्या है, इस ट्रायंगल का मीडियन है, और पी एम क्या है, इस ट्रायंगल का मीडियन है। पुट कर दिया, इन दोनों से इक्वेशन से क्या रिजल्ट मिला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो पी क्यू आर के इक्वल होता है, का रेशियो बराबर होता है उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। क्लियर हो गया। एक थ्योरम और इसकी बेसिस पर क्या होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के भी बराबर होता है। देन अब गिवन में क्या चेंज हो गया, अब एडी और पीएम मीडियन ना होकर क्या हो गए, एडी बाइसेक्ट कर रहा है किसे, एंगल ए को, और पीएम बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी को। तो रिजल्ट क्या मिला इससे, ये एंगल इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। रिजल्ट हमें यही मिला। सेम वही प्रोसेस, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन हमें ये साइड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एंगल बाइसेक्टर चाहिए यहां पर। तो जब एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो देन हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, उसी में ये साइड्स आती है। तो चले देखते हैं। यानी एक सारे थ्योरम एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, सेम वही, जैसा एल्टीट्यूड था, जैसा मीडियन था, वैसे एंगल बाइसेक्टर भी। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ रही थी, और ये वाली लाइन इस और इसमें आ रही है। तो इसका ये वाला ट्रायंगल, इसका ये वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल
ABD एंड ट्रायंगल PQM में एंगल B बराबर एंगल Q, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। दूसरा, पूरा BAD, एंगल BAD, ये एंगल बराबर होगा एंगल QPM के, क्योंकि होल एंगल पूरा P बराबर है पूरा, सॉरी A बराबर है पूरे एंगल P के, तो हाफ ऑफ A बराबर होगा हाफ ऑफ P के। सो ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के, रीजन एंगल एंगल सिमिलरिटी। जब सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, दैट मीन्स AB अपॉन PQ बराबर होगा AD अपॉन PM। फिर हम ये साइड नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका कोई यूज है ही नहीं, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल सिमिलर है, इनको तीनों साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, दैट मीन्स AB अपॉन PQ बराबर होगा AD अपॉन PM बराबर होगा BD अपॉन QM। लेकिन BD और QM का कोई यूज है नहीं यहां पर, तो देन इतने पे ही छोड़ दे। फिर वही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB अपॉन PQ की जगह क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन PM, लेकिन यहां पर AD और PM क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो कहने का सेंस है इनडायरेक्ट वे में हमने एक ही थ्योरम के बेसिस पर 3 या 4 थ्योरम पढ़ लिए। पहला थ्योरम क्या पढ़ा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दूसरा थ्योरम उसके बेसिस पर पढ़ा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तीसरा वही चीज मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। चौथा एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ओके ओके।